के सारे दोष दूर हो जाते हैं और पूरी भागवत का फल मिल जाता है। भगवान के दरबार में जो भी नृत्य करता है उसके शारीरिक जितने भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। बोली राधा रानी सरकार की जय। कथा का मतलब यही है कि हम भगवान की शरण में पहुंच जाएं। हम इस संसार में ज्यादा देर के लिए नहीं, भगवान तो कहते हैं कि हम आप पूरा समय ना दे पाओ तो थोड़ा सा कम से कम जितनी देर के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अभी तो आपके पास कोई काम नहीं है मुझे पता है, और जितनी देर के लिए यहाँ पर बैठे हैं उतना समय तो दे ही सकते हो, हाँ या ना। आगे कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन क्या होता है, भगवान सुदर्शन नाम की राक्षस एक बार क्या होता है, देव यात्रा के लिए जाते हैं और वहां पर एक सर्प मिलता है। सर्प कैसा, जो विद्याधर हुआ करता था कभी। उससे पूछा गया तू कौन है, अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूपा संपत्त्या विमानेन चरम दिशा। मेरे पास श्रिया माने लक्ष्मी, मेरे पास ऐश्वर्य लक्ष्मी इतनी थी कि कहना ही क्या, विमानेन चरम दिशा। मैं विमान से चारों दिशाओं में भ्रमण करता था। मेरा नाम अहम विद्याधर कश्चित्, मैं विद्याधर, और सुदर्शन नाम, मेरा नाम सुदर्शन है। तो बोले आप आज सर्प कैसे बन गए? बोले एक बार जब मैं देव यात्रा से जा रहा था उस समय क्या हुआ, जो गौरा माँ है शिव जी के साथ में बैठी हुई थी और उस समय मैंने इनका हास परिहास कर दिया, और जब हास परिहास किया तो उन्होंने मुझे सांप दे दिया कि जाओ तुम सांप बन जाओ, क्योंकि मैं उस समय अपना विमान उनके ऊपर से सांपों की तरह टेढ़ी मेढ़ी चाल से घुमा रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे सांप दे दिया। इधर जब गोपियां भगवान से दूर होने की बात आती है तो उनसे कहती हैं, अरे बिहारी मैं अब तुमसे दूर एक बात बता दूं, भगवान के शरण में यदि आप पहुंच जाओगे और उस कथा में रति लग गई तो फिर आप यही कहोगे कि अब यहीं रहना है, अब कहीं नहीं जाना। ऐसा है या नहीं? ऐसा भाव किसके अंदर आता है? कोई है? आता है? होना भी यही चाहिए। देखिए इस संसार की माया तो अपनी तरफ खींचती है और हम भगवान की तरफ, भगवान भी कृष्णा नाम इसीलिए कि वो अपनी तरफ खींचते हैं, और उनकी खींच यदि कम पड़ रही है तो समझ लेना कि हम भगवान की तरफ नहीं जा रहे, संसार की तरफ जा रहे हैं, और इस संसार की तरफ जा रहे हैं तो समझ लेना फिर काम बनने वाला नहीं है। गोपियां भगवान के पास आती हैं तो फिर दूर जाने की बात जैसे ही आती है तो फिर वो उदास हो जाती है। अभी जब एक पत्नियां भगवान के पास में आई थी तो उन्होंने क्या किया, मैं अब यहाँ से जाने वाली नहीं, क्योंकि तेरी बंसी बहुत मधुर बजती है और मैं तुझे छोड़कर जा नहीं सकता हूँ, मैं नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। भगवान की तरफ जो भी आ जाता, देखिए 2 दिन और है, आज का और कल का, फिर आप अपनी जगह और हम अपनी जगह। इसलिए जब तक का समय है हमारे पास तब तक के लिए कथा में मन लगाइए, पंचायत तो घर पर भी हो जाती है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। गोपियों को जब पता चला कि अब महाराज पूरा हो चुका है, घर जाना पड़ेगा, सुबह हो गई है, तो भगवान से गोपियां जब भगवान कन्हैया चले जाते हैं तो विरह में कहती है, वो चलिया नंद को लाल
लारी, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो कन्या बनाए गयो री, हमें तो जो कन्या बनाए गयो री। यशोदा नंद को लाला रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। और ये देख रहे हो ना, आज मेरी हालत इसकी वजह से बिगड़ रही है, क्योंकि मुझे तो अपनी याद में इसने पागल बना दिया। मैं तो इस समय इसके याद में पागल हूँ, पर इसकी फिर भी चाल निराली, ये तो फिर भी सलोना का सलोना ही है। सिर पे जाके मुकुट विराजे, सिर पे जाके मुकुट विराजे, सिर पे जाके मुकुट विराजे, सिर पे जाके मुकुट विराजे। हमारे सर चूड़ा धराए गयो री, हमारे सर चूड़ा धराए गयो री। यशोदा नंद को लाला री, यशोदा नंद को लाला, हमें तो कन्या बनाए गयो री, हमें तो कन्या बनाए गयो री। आप बसे हैं जमुना किनारे, आप बसे हैं जमुना किनारे, जमुना किनारे, हाँ जमुना किनारे, जमुना किनारे, हाँ जमुना किनारे। आप बसे हैं जमुना किनारे, आप बसे हैं जमुना किनारे। हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो वृंदावन बसाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। वो छलिया नंद को लाला री, वो छलिया नंद को लाला री, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे, हमें तो जो कन्या बनाए गयो रे। ये छलिया है, हमेशा हमको छल लेता है और स्वयं हमसे दूर हो जाता है। फिर से व्याकुल हो जाती है कि अब मुझे अपने अपने घर जाना पड़ेगा। बोले अब मैं अपने घर जाना नहीं चाहती। बाम बाहुकृत बाम कपोलो, बलगित भ्रूर धरार्पित वेणु, कोमलांगुली विरार्सित मार्गम, गोप्यैरयति यत्र मुकुंदा। ये श्याम सुंदर मुझे यहाँ से नहीं जाना, अब चाहे आप कुछ भी करो। यहाँ महाराज होता है, महाराज होने के बाद में देखिए भगवान इस धराधाम पर आए थे पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए, और यहाँ पर आने के बाद में नाना प्रकार के देवता के द्वारा और स्वयं अपने हाथों से कई दैत्यों को मारा। यहाँ अरिष्टासुर का वध होता है। और इधर अक्रूर जी क्या करते हैं, कंस के द्वारा वृंदावन में भेजे जाते हैं कि जाओ उस कन्हैया को लेकर के आओ। अक्रूर जी वैसे तो उनके काका लगते हैं, चाचा, पर वहां के मंत्री होने के कारण राजा का आदेश मानना ही पड़ेगा। और आदेश जब माना उन्होंने
तो आज बैलगाड़ी से अपना रथ आदि हाँ करके यहाँ पर आते हैं और आकर के रात्रि के समय में पहुंचते हैं। और सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो देखते हैं कि गोपियां जो हैं सुबह सुबह इतनी आनंद के साथ में कान्हा के लिए मक्खन आदि निकाल रही हैं, दही को मथ रही हैं, नाना प्रकार के कार्यों में लगी हैं। आज ठाकुर जी को पता चला कि अब मुझे इन सबको छोड़ करके जाना है। ठाकुर जी आज उदास उदास से घूम रहे हैं। पूरे सखा जो थे रोज की तरह आज भी आते हैं और कहते हैं कान्हा चलना खेलते हैं। आज खेलने का मन नहीं हो रहा इनका। बोले तुम खेलो ना, अरे खेलो ना मेरे साथ में। अब कैसे बताया जाए कि आज खेल लोगे तो क्या हुआ, कल तो मुझे जाना ही है। बता भी नहीं सकते, क्योंकि यदि अभी बता दिया तो ये हमारे जो सखा है अभी से ही मुरझा जाएंगे, ये मेरे विरह को सहन नहीं कर सकते। बता नहीं रहे कुछ भी। ठाकुर जब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो पीछे पीछे जा रहे हैं। बोले अरे कान्हा तुझे क्या हुआ, तू आज बोल काहे को ना रो कान्हा, वैसे तो तू रोज खूब बड़बड़ा, तो आज काहे को नहीं बोल रो, बोलना तुझे कहा बात की कमी है, कहा बात है गई, कौन ने तो डांट दियो, मुझे बताना, मुझे बताओ ना कान्हा। आज गोपाल अपने ग्वाल वालों पे बताते हैं कि आज के बाद हम दोनों दूर हो जाएंगे और फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। ग्वाल वाल मानते नहीं, बोले ये तू क्या बक रहा है, तू जाएगा कहाँ पर मुझे छोड़ करके, मेरा क्या होगा। मान ही नहीं रहे, अरे तू तो मुझे पागल बना रहा है, तू कहीं नहीं जाएगा। बोले मित्र ये बात झूठ नहीं है, ये बात सत्य है। बोले उन गोपियों का क्या होगा जो तेरे बिना एक एक पल मरती हैं और तू उन्हें छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर क्या होगा। तू झूठ बोल रहा है ना, कह देना कान्हा तू झूठ बोल रहा है। नहीं मित्र मैं तो एकदम सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं कान्हा तू झूठ बोल रहा है जसोदा। और हाँ एक बात याद रखना, अभी ये बात मैया को मत बताना, क्योंकि ये बात यदि मैया को पता चल गई तो वो अभी से रोने लगेगी। किसी भी काम में आज ठाकुर जी का मन नहीं लग रहा है। आज वो कान्हा जो हमेशा सबको हंसता खिलखिलाता हुआ नजर आता था, आज उसका मुख मंडल पर झुलसा जैसा लग गया हो, एकदम झुलस गया है मुख। इधर अक्रूर जी से बोलते हैं काका मुझे क्या करना है। बोले आपको सुबह चलना है। बोले काका मैं गोपियों को समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए आप गोपियों के पास चले जाओ, इन गोपियों को तुम ही समझा दो ना, क्योंकि यदि मैं समझाने जाऊंगा तो वो मानेंगी नहीं, जाकर के तुम ही बता दो। मुझसे नहीं ये बात कही जाएगी गोपियों से कि आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। गोपियों को आप जाकर समझा दो ना। अक्रूर जी सुबह सुबह गोपियों के पास जाते हैं, रात्रि में ठाकुर जी सोए नहीं आज। अक्रूर जी को भी बुरा लग रहा है क्योंकि कंस ने भेजा था और वो तो यही जानते हैं आज मैं इनको लेकर के जाऊंगा तो मेरे हाथों पाप का भागी मैं भी बनूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा ये मथुरा में जाएंगे और मथुरा में जाकर के ये मार दिए जाएंगे। अभी तक अक्रूर जी को ये नहीं पता था कि ये ठाकुर जी भगवान हैं, वो तो साधारण मनुष्य माना रहे थे। ठाकुर जी के पास पहुंचते हैं, बोले अब मैं जा रहा हूँ गोपियों को समझा दूंगा। गोपियों के पास पहुंचे, बोले गोपियों ने जैसे ही देखा दूर से अक्रूर जी आए हैं, चारपाई बिछाई। बोले काका आप कैसे आए, आओ ना बैठो। काका आए बैठ जाते हैं। काका जी को बड़ा सत्कार मिला। अब जब इतना सत्कार मिला तो अब काका जी भी सोच रहे हैं कि अब इनसे ये कैसे कहूं कि मैं तुम्हारा कान्हा वो छलिया जिनके बिना तुम रह नहीं सकती, मैं उसको लेने आया हूं, कैसे कहूं।
बोले काका आप शांत क्यों बैठे हैं, आप बोले क्यों नहीं रहे, बोलो ना क्या बात है। बोले गोपियों मैं तुम्हारे कान्हा को लेने के लिए आया हूँ। बोले क्या कान्हा को, अरे आप ये क्या बोल रहे हैं, आप यदि चाहे तो मेरे प्राण मांग ले, मैं प्राण दे दूंगी, परंतु मेरे कान्हा को मत लेके जाओ ना, मेरे कान्हा को यहीं छोड़ दो। बोले गोपी आज और कल 2 दिन की बात है, परसों लौट करके आ जाएंगे, निमंत्रण में इनके मामा श्री ने बुलाया है, भेज दो ना। बोले तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तुम तो इतने क्रूर हो जो मेरे प्राण को मुझसे दूर कर रहे हो, तुम्हारा नाम अक्रूर नहीं, तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, और हाँ मेरे कान्हा को हाथ भी मत लगाना। अब अक्रूर जी शांति से बैठ जाते हैं, मनाते हैं कि अब मान जाओ ना। अब गोपियों को जैसे ही पता लगा कि मेरा कान्हा जाने वाला है, गोपियां रोने लगती हैं, जमुना जी के किनारे आकर के बैठ जाती हैं, और जमुना जी के किनारे आकर के बैठ करके एक दूसरे से बात करती हैं। ये कान्हा बड़ा छलिया है, पहले प्रेम की बात करता और प्रेम में उलझा कर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। माता बार बार पीछे देख रही, आंसू पोंछती और फिर ठाकुर जी की तरफ देख करके मुस्कुराने लगती, जा रहे जाओ, रोकती नहीं। आप माताएं हैं और समझ सकती हैं उस समय माता पर क्या बीत रही होगी, ये और कोई नहीं जान सकता, सिर्फ माता जान सकती है, क्योंकि वात्सल्य भाव मात्र माता के पास ही होता है और किसी के पास नहीं। ठाकुर जी जाते हैं, रास्ते में अक्रूर जी को लगता है कि अब ठाकुर जी को बताया जाए कि वहां पर क्यों बुलाया गया। ठाकुर जी को बताने के लिए जैसे ही उत्सुक होते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं रुको अभी मैं थोड़ा स्नान ध्यान करके आता हूँ। और जैसे ही जमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो अष्टभुज नारायण के दर्शन होते हैं अक्रूर जी के, और जैसे ही अक्रूर जी ने दर्शन पाए तो तुरंत भगवान के चरणों में लेट गए और प्रसन्न हो गए कि अब ठाकुर जी को ये कंस क्या मारेगा। ठाकुर जी आते हैं मथुरा में, बलदाऊ जी के साथ में जब प्रवेश होता है तो रास्ते में एक धोबी मिलता है। धोबी के पास गए, बोले कुछ वस्त्र है क्या? बोले वस्त्र तो बहुत सारे हैं, तुम्हें इससे क्या? बोले तो थोड़े बहुत मुझे भी दो, देख नहीं रहे हम ग्वाले कहाँ, अच्छे से पहन के जाऊंगा। बोले ये पता है वस्त्र किसके हैं? बोले किसके हैं? यहाँ के महाराज कंस के। अरे बोले मैं उनका सगा भांजा हूं। वस्त्र तो दिए नहीं। जब वस्त्र नहीं दिए भगवान ने एक तमाचा ऊपर से मारा तो जमीन में गड़ गया। जब जमीन में गड़ गया भगवान ने सुंदर वस्त्र धारण किए। वस्त्र अब कहाँ वो हट्टे कट्टे कंस, कहाँ हमारे बालकृष्णलाल जी। अब जब वस्त्र ढीले हुए तो दर्जी के पास गए। दर्जी द्वारा, कथा तो आप सभी को पता है, कथा का मतलब ये नहीं कि कहानी जैसे सुन लो, कहने का अर्थ यही है कि आप उस भाव तक पहुंच पाओ। कहानी तो सब सुना देते हैं, आपको वहां उस भाव तक पहुंचना है। दर्जी द्वारा वो वस्त्र साइज के किए जाते हैं, टाइट किए जाते हैं। आगे जाते हैं तो कुब्जा मिल जाती है। अब कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी चंदन लेकर के जा रही थी। उस समय कुब्जा से बोले, अरे सुंदरी आप कहाँ जा रही हैं? कुब्जा को लगा कि ये मेरी बड़ाई नहीं, मेरा परिहास कर रहे हैं। बोले आपने मुझे सुंदरी क्यों बोला? बोले आप सुंदरी नहीं तो और क्या, आप जितना सुंदर तो कोई दिखता ही नहीं यहाँ पर आसपास। बोले मैं 3 जगह से टेढ़ी और आप मुझे सुंदरी बोल रहे हैं, आप कहाँ टेढ़ी हैं? तुरंत भगवान ने ठोड़ी में 2 उंगली लगाई और अंगूठे से उनका अंगूठा दबाया और ऐसे सीधा खड़ा कर दिया। और जैसे सीधा खड़ा किया तो वो सीधी हो गई, और जब सीधी हो गई तो वो
खुशी के मारे नाचने लगती है और भगवान से कहती कि अब ठाकुर जी आपको मुझे मुक्ति देने के लिए आपको मुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरे घर चलना पड़ेगा। बोले कुब्जा परेशान मत हो, मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, परंतु अभी मुझे कुछ विशेष कार्य है। इधर धनुष यज्ञ होने वाला था। धनुष यज्ञ जैसे द्वार पर पहुंचे तो धनुष मिला। भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही धनुष को भंग कर दिया और जब धनुष को भंग किया तो कंस तक खबर पहुंच गई है। इधर जब ठाकुर जी के बारे में कंस को पता लगा कि इतना प्रभावशाली हमारा भांजा है, तो अब उसको हर एक चीज में काल ही दर्शन देने लगी। दाल खाता तो जीरा जो होता है ना, छौंक लगाते हैं, जब तड़का लगाते हैं तो काला हो जाता है। अब जब उसको जीरा दिखाई देता तो उसको ऐसा लगता है कि इसमें कृष्ण आ रहा है। थाली फेंक देता। पानी पीता तो पानी में उसकी परछाई दिखाई देती तो ऐसा लगता कि ठाकुर जी आ रहे हैं उसको मारने के लिए। थाली फेंक देता, गिलास फेंक देता। इधर हर प्रकार से अब उसको काल की दृष्टि दिखाई देने, उसको हर वस्तु में काल ही काल नजर आने लगा। उसने आदेश दिया कि जाओ, जाकर के कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, द्वार पर खड़ा कर दो, वो अंदर नहीं आ पाएगा और जैसे उसके सामने आएगा तो वो मारा जाएगा। वो मारा जाएगा। अब बलदाऊ जी तो बल के, उनसे ज्यादा बल किसके अंदर? जाकर के एक साथ में हमेशा हल रखते थे, एक हल उसके सर में मारा, मस्तक पर फैल गया और जब फैल गया तो उसकी जो बीरें होती हैं उसको उखाड़ करके बलदाऊ जी ने अपने कंधे पर रखा और अंदर जाकर के देखते हैं वहां पर मल्ल युद्ध की तैयारी में सब लगे पड़े हैं। 5-5 योद्धा अब भगवान बलदाऊ जी के साथ में आए। अब यहाँ घोषणा होती है कि यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ मल्ल युद्ध लड़ेंगे। अब जब ब्रजवासी लोग साथ में थे, देख रहे थे ऊपर से, अब वो ऊपर से ही देखते कि यहाँ ये कहाँ सूखे सूखे से बालक और कहाँ ये मल्ल लोग। कहाँ ये मल्ल लोग, ठाकुर जी का क्या होगा? अब ठाकुर जी को सब यही कहते कि अरे बालक तुम दूर हट जाओ, इनकी बात को मत मानो, इनसे मत लड़ो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। भगवान नहीं मानते हैं, उनको धूल चटा देते हैं और धूल चटाने के बाद में कंस के पास जाते हैं और कंस को भी उस दिन नमो नमः करते हैं। इधर कंस जब उधर से ऊपर से उच्च सिंहासन पर बैठ करके देख रहा था ग्राउंड में, मल्ल युद्ध के क्षेत्र में जब देख रहा था तो बड़ा ही उसे आनंद आ रहा था देखने में कि देखो ये कहाँ छोटे से 2 बालक आ गए, कहाँ हमारे मल्ल लोग, आज तो इसका ऐसे ही नमो नमः हो जाएगा। अब इधर जब नमो नमः इनका दोनों का हो गया, इसके बाद में अब पहुंचे भगवान कंस के गद्दी के पास। यहाँ जो मल्ल युद्ध में लड़ रहे थे मुष्टिक आदि, उनका दहन करने के बाद में इधर जो उद्धव जी हैं, अब एक बार उद्धव जी आते हैं कृष्ण की वजह से। अब जब कृष्ण की वजह से उद्धव जी आए, कृष्ण ने भगवान उद्धव जी को ज्ञान बहुत ज्यादा था और इनको ज्ञान की हमेशा एक बात लगी रहती है अहंकार में कि मेरे पास ज्ञान अधिक है। बोले आप भी किन गोपियों के बारे में सोचते रहते हैं? अरे वही गोपियां, अरे वो तो पागल हैं और आप भी उनके चक्कर में पागल हैं। आप तो भगवान हैं, आप क्यों ऐसे वैसे करते हैं? बोले तुम प्रेम की भाषा नहीं जानते हो, वेद की भाषा जानते हो पर प्रेम की भाषा नहीं जानते। प्रेम की भाषा तो बहुत ही सरल है, परंतु जो प्रेम करने वाला नहीं होता है उसको उस प्रेम की भाषा पसंद नहीं होती और ना ही उस प्रेम की भाषा को समझ पाता है। हे उद्धव, तुम गोपियों के पास जाओ ना, देखकर आओ ना ये गोपियां कैसी हैं। दोनों में बहस होती है। अरे आप क्यों नो गोपियों के चक्कर में पड़े रहते हैं? अरे वो गोपियां तो अब भूल गई होंगी आपको, अपने अपने कार्यों में लगी होंगी। ठाकुर जी बोलते आप प्रेम की भाषा को समझ क्यों नहीं रहे? बोले ये प्रेम कुछ नहीं होता, प्रेम तो बस एक ढोंग होता है, बहाना होता है। पता है संस्कृत विषय में सबसे कठिन
विषय जो होता है वो होता है व्याकरण। इतनी कठिन होती है कि 100 बच्चों में से मात्र 2 ही पढ़ पाते हैं, ज्यादा नहीं। इतना कठिन होता है। यदि उसको समझ लिया जाए तो फिर उस बालक के लिए सरल भी बहुत हो जाता है। और वैसा ही हमारा प्रेम है। प्रेम ऐसा है कि किसी के समझ में नहीं आता, परंतु जिसके समझ में आ जाता है फिर उसके लिए वो व्याकरण, कौन सा व्याकरण? प्रेम का व्याकरण बहुत ही सरल नजर आने लगता है। और उस प्रेम के व्याकरण में जानने के लिए क्या चाहिए? एक दूसरे को जान लो तो समझ लो प्रेम का व्याकरण समझ गए। क्योंकि इस प्रेम को समझने के लिए बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, दिल को लगाना पड़ता है। और इस प्रेम की भाषा को यदि समझ गए, पता है कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रेम की भाषा समझ में नहीं आ रही तुमको, शायद दूसरी भाषा से समझाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम की भाषा ऐसी कठिन है जो किसी के समझ में नहीं आती। अच्छी खासी किसी को बात कहो कि आप इस कुर्सी से हट जाओ, और यहाँ पे दूसरे लोग बोले मैं क्यों हट जाऊं? प्रेम से कहा नहीं समझ पाया, क्योंकि प्रेम की भाषा बहुत कठिन होती है। और उसी पर प्रेम से ना बोलो अरे हटो यहाँ से, बोले वो कोई बड़ा आदमी है हट जाओ, नहीं तो पता नहीं क्या होने वाला है, हट जाएगा तुरंत। उसे पता ही नहीं कि प्रेम का जो व्याकरण है बहुत ही सरल है। हे बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं। हे बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, हे बहुत ही सरल प्रेम का व्याकरण, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं, तू मुझे जान ले मैं तुझे जान लूं। प्रेम का व्याकरण बहुत सरल है, बस एक दूसरे को जान जाओ तो प्रेम का जो व्याकरण जो बहुत कठिन है सरल हो जाएगा। प्रेम का भाषा यदि कोई सीख ले तो समझो सब कुछ सीख गया। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर जो समझ गया समझ लेना सबसे बड़ा विद्वान है। ये 2.5 अक्षर जो भी समझ गया तो समझ लेना सबसे बड़ा विद्वान यही है। उद्धव तुम जाओ ना, उद्धव जी ब्रजमंडल में आते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, गोपियों को देखते हैं, गोपियों से कहते हैं अरे तुम क्यों ये ऐसी हालत बना रखी है, तुम क्यों परेशान हो? बोले आप नहीं समझेंगे मेरी हालत क्या है, मुझे मेरा काना चाहिए। अरे बोले भगवान तो सबके अंदर है, कड़ कड़ में भगवान। बोले ऐसा भगवान मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो भगवान चाहिए जो मेरे साथ में रह करके मेरी गोबर की ढेले उठवाता था, मुझे वो ठाकुर चाहिए। और वो ठाकुर मुझसे दूर हो गया है। आप जब जाना तो उन्हें बता देना कि दासी उनकी नाम की चुनरिया ओढ़ करके बीच बाजार में नाच सकती है, परंतु उनसे दूर रह नहीं सकती। कहती है ओ तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचो बीच
ऐसी हालत मेरी हो गई है सांवरिया के प्यार में। भजन बड़ा अच्छा है पर समय का कुछ अभाव है, इसलिए कथा को क्रम बाई क्रम सुनिएगा। मेरी हालत सांवरिया के प्यार में ऐसी है, जाकर के उसे बता देना मुझे कड़कड़ में रहने वाला बिहारी नहीं चाहिए, मुझे तो वो बिहारी चाहिए जो मेरे साथ में रह करके मेरे साथ में गोबर की ढेले उठवाए। ऐसा कन्हैया मुझे चाहिए। अक्रूर जी समझ गए कि इनको समझाना अब मेरे ज्ञान की बस की बात नहीं है। बोले समझ गए ये किशोरी जी, मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि आपका जो प्रेम है वो हमारे ज्ञान से कई गुना ऊंचा है। उनके चरणों में लेट जाते हैं, उनसे कहते हैं सरस किशोरी बयस की थोरी राति रास भोरी की जय कृपा की ओर श्री राधे की जय कृपा की ओर श्री राधे की जय कृपा की ओर। राधे रानी कृपा करो, मैंने आप पर ऐसे लांछन लगाए, कैसे लांछन कि प्रेम कुछ नहीं होता, मुझे क्षमा कीजिए। और ये क्षमा आपके यहाँ पर मिल जाती है और कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए सरस किशोरी बयस के तोरी राते रस भोरी जय कृपा की ओर श्री राधे की जय कृपा की ओर। और कहते हैं मैंने भले ही विद्वानता ग्रहण की है लेकिन फिर भी साधन ही